तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कितने कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं और क्या क्या होता है उसमें। तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दैट। अब इसमें क्या होगा कि एक टाइप ऑफ सेंटेंस में से दूसरे टाइप ऑफ सेंटेंस में हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला वाला जो दिया गया है, फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू डिक्लेरेटिव। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते थे, जिसके लास्ट में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क हुआ करता था, जो कि एक्सप्रेस करता था कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन या फिर कोई एक्साइटमेंट, वैसे टाइप के सेंटेंसेस जो होते थे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते थे। डिक्लेरेटिव मतलब कि कोई फैक्ट या फिर ओपिनियन जो होता है, जो ट्रू होता है या फिर नहीं होता है, तो उसको डिक्लेरेटिव बोला जाता था। अब एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एक्सक्लेमेटरी में क्या हो, एक्सक्लेमेटरी एक सेंटेंस दिया गया है, व्हाट एन अमेजिंग सीनरी। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ कि उसको अमेजिंग लग रहा है ये सीनरी। ऑल्दो यहाँ पे एक वॉट है, पर दिस इज़ नॉट एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, बिकॉज यहाँ पे लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया है। ऑलराइट, अब इसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम बोलेंगे इट इज़ एन अमेजिंग सीनरी। तो पहले वाला सेंटेंस में जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, व्हाट एन अमेजिंग सीनरी, तो ये ऐसा वाला एक्साइटमेंट सेकेंड सेंटेंस में आपको नहीं मिलेगा, इट इज़ एन अमेजिंग सीनरी। तो ये बस नॉर्मल सा ही डिक्लेरेशन हो गया कि वो सीनरी चलो अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोला है कि हाउ ब्यूटिफुल शी इज़। तो ये एक भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, इसको आप लोग डिक्लेरेटिव में कैसे लेके जाएंगे, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। तो नॉर्मली ये बोल देना कि शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, और हाउ ब्यूटिफुल शी इज़ में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो पहला वाला इज़ एक्सक्लेमेटरी और उसके बाद वाला है डिक्लेरेटिव। अब नेक्स्ट है कि आप डिक्लेरेटिव से इंटरोगेटिव में कैसे जाएंगे। ठीक है, तो इसके जाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो पहले में दिया गया है, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस बाय पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में देखिए, इसमें वर्ब कौन सा है, इज़ एक वर्ब है, हालांकि ये मेन वर्ब नहीं है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, विच वी हैव ऑलरेडी लर्नड। तो इसमें क्या होता है, जब डिक्लेरेटिव से इंटरोगेटिव में जाता है, तब इस जो है वो इंटरोगेटिव का फॉर्म लेके सब्जेक्ट के पहले लग जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी इज़ वेरी काइंड, मतलब कि उसके बारे में बात, जिसके बारे में बात किया जा रहा है और वो क्या कर रहा है, ये जो बताता है उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव फॉर्म लेके, मतलब कि इसका नेगेटिव फॉर्म क्या हो गया, इज़ेंट। तो इज़ेंट जो है वो सब्जेक्ट के आगे लग जाएगा। ठीक है, इज़ेंट शी वेरी काइंड, अब ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग गया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट में बोला है कि आई एम इन क्लास 5। तो इसमें वर्ब कौन सा है, इसमें वर्ब है एम। तो एम का नेगेटिव फॉर्म क्या होगा, आरंट। तो अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई इज़ योर सब्जेक्ट। अब आरंट कहाँ लगेगा, आई के आगे लग जाएगा, उसके बाद जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो वैसा ही रह जाएगा। तो आरंट आई इन क्लास 5, तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद बोला गया है कि व्हेन अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैज़ टू वर्ब्स, one helping and one main, it can be changed into interrogative sentence by putting the subject before the two verbs। तो जैसे यहाँ पे इन केसेस में क्या हो रहा था कि बस एक ही वर्ब था, वो भी क्या था, हेल्पिंग वर्ब था। पर यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी होगा और मेन वर्ब भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैज़ है। मेन वर्ब कौन सा है, फिनिश्ड है। तो ये अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, शी इज़ योर सब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा कि शी जो है वो आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रहेगा। ठीक है, तो हैज़न्ट शी फिनिश्ड हर होमवर्क। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट में बोला है कि यू आर गोइंग टू द फेयर। तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। अब यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट कौन सा है, यू है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, आर है, फिर गोइंग क्या है, एक मेन वर्ब है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो
सब्जेक्ट यहाँ पे यू और हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव फॉर्म यहाँ पे आरंट, फिर मेन वर्ब गोइंग। तो सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगेगा, ठीक है। तो आरंट यू गोइंग टू द फेयर, ऑलराइट। उसके बाद ये वाला भी सिमिलर ही चीज़ है, तो ये आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद में दिया गया है कि व्हेन अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस कंटेन्स द एडवर्ब नेवर इट बिकम्स एवर इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अगर किसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में नेवर का यूज़ किया गया है, तो जैसे कि आई नेवर आस्क्ड यू टू डू इट, तो जब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा तब नेवर की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, एवर। तो डिड आई आस्क यू टू डू इट, ओके। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि डिड जब भी लगता है तब जो वर्ब है उस टाइम पे उस वर्ब का पास्ट फॉर्म हमको यूज़ नहीं करना है। जैसे कि पहले वाले में आस्क्ड था, तो यहाँ पे गलती से भी डिड जो अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो आस्क्ड हम लोगों को यूज़ नहीं करना है, ओके। उसके बाद व्हेन अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस कंटेन्स द एडवर्ब नो इट बिकम्स एनी इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अगर किसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में नो का यूज़ किया गया है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज़ करना है, हमको एनी का यूज़ करना है। तो जैसे कि देयर इज़ नो फन इन डूइंग दैट, तो यहाँ पे फिर इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, इज़ देयर एनी फन इन डूइंग दैट। तो नो के जगह पे एनी का यूज़ होने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया गया है, तो ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी है। आई होप कि आप लोग खुद ही कर पाएंगे इसको। ऑल्दो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर 7th वाला बताऊँ तो शी इज़ नो फन व्हेन शी इज़ ग्रम्पी। तो शी इज़ नो फन व्हेन शी इज़ ग्रम्पी, इसका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इज़ शी एनी फन। तो जैसे हम लोग अभी अभी पढ़े कि जब नो होगा तो हम लोगों को इंटरोगेटिव में क्या लगाना है, एनी लगाना है। तो इज़ शी एनी फन व्हेन शी इज़ ग्रम्पी, ऑलराइट। तो इस तरीके से ये वाले एक्सरसाइज भी आप कर पाएंगे। उसके बाद फ्रॉम इम्पेरेटिव टू इंटरोगेटिव। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते थे, जो कमांड देते थे या फिर रिक्वेस्ट करते थे, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंस हम लोग बोलते थे। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव में हम लोग कैसे जाएंगे वो सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहले वाले में दिया गया है कि स्टॉप टॉकिंग, तो स्टॉप टॉकिंग का इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, विल यू स्टॉप टॉकिंग, ओके। तो अब जैसे यहाँ पे स्टॉप टॉकिंग था, अब वो उसको पूछ रहा है कि विल यू स्टॉप टॉकिंग। उसके बाद प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है बिकॉज यहाँ पे एक रिक्वेस्ट का फीलिंग है प्लीज़ से। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि अगर किसी इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर वाला फीलिंग आ रहा हो या फिर कमांड वाला फीलिंग आ रहा हो, तो इंटरोगेटिव में भी वही कमांड वाला फीलिंग भी आना चाहिए। यहाँ पे जैसे प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर में क्या है, रिक्वेस्ट वाले फीलिंग्स आ रहे हैं, तो इंटरोगेटिव में भी रिक्वेस्ट वाले फीलिंग्स आने चाहिए। तो प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर का इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, विल यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। तो इसमें जो इंटरोगेटिव था वहाँ पे लास्ट में हम लोगों ने प्लीज़ लगा दिया, मतलब कि हम ये क्वेश्चन तो कर रहे हैं बट विथ अ फीलिंग ऑफ रिक्वेस्ट, सॉरी। तो वही वाला चीज़ हमको ध्यान में भी रखना है। तो इससे रिलेटेड भी एक एक्सरसाइज है, इसको भी होपफुली आप लोग कर पाएंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मतलब कि अलग अलग तरीके से दिया गया है। जैसे कि पहले वाले में बोला है इट इज़ अ ग्रेट विक्ट्री, तो इसमें ये सेंटेंस क्या है, डिक्लेरेटिव है, तो डिक्लेरेटिव से आपको इंटरोगेटिव में जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव होने से इज़न्ट इट अ ग्रेट विक्ट्री, ऑलराइट। फिर जैसे इसमें बोला गया है 4th वाले में विल यू गेट अवे फ्रॉम द पूल, तो इसका बोला है कि इम्पेरेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो विल यू गेट अवे फ्रॉम द पूल में कौन सा वाला फीलिंग आ रहा है, ये कमांड वाला फीलिंग आ रहा है, ऑलराइट। तो इसका जो इम्पेरेटिव सेंटेंस भी होगा उसमें भी कमांड वाला फीलिंग भी आना चाहिए। तो गेट अवे फ्रॉम द पूल, इसका आंसर होगा गेट अवे फ्रॉम द
पूल, इसको आप लोग नहीं लिखेंगे, विल यू और ये क्वेश्चन मार्क को हटा देने से ही ये बस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद का जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, फ्रॉम एफर्मेटिव टू नेगेटिव। तो एफर्मेटिव नेगेटिव क्या होता है, देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस वी हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस के ही दो पार्ट होता है, एक होता है एफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव, ऑलराइट। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो आपको कोई पॉजिटिव फीलिंग देगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं डिक्लेरेटिव में उसको एफर्मेटिव बोला जाएगा, और जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं डिक्लेरेटिव में उसको नेगेटिव सेंटेंस बोला जाएगा, ऑलराइट। तो इसमें पहले में बोला है कि एन एफर्मेटिव सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस विद अ चेंज इन इट्स मीनिंग। तो जब हम लोग एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसका मीनिंग चेंज किया जा सकता है। तो पहले सेंटेंस में जैसे बोल दिया गया है कि माई सिस्टर लिव्स इन गोवा, तो दिस इज़ अ एफर्मेटिव सेंटेंस, वी ऑल नो। उसके बाद उसका जब नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा माई सिस्टर डज नॉट लिव इन गोवा, तो पहले सेंटेंस में हमको ये बोला जा रहा था कि उसकी सिस्टर जो है वो गोवा में रहती है, और सेकेंड सेंटेंस में उसका ही ठीक ऑपोजिट हो जाता है कि उसकी सिस्टर गोवा में नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है कि मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि एन एफर्मेटिव सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में जा सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो ये वाला पार्ट हम लोग समझेंगे कि बाई यूजिंग नॉट प्लस प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब कि कोई ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड के आगे आप लोग लगा दो। तो जैसे इसमें बोला गया है कि ही इज़ ऑनेस्ट, तो इसका बिना मीनिंग चेंज किए नेगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बना सकते हैं, ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट। अब ही इज़ नॉट डिसऑनेस्ट का क्या मतलब है कि वो डिसऑनेस्ट नहीं है, मतलब क्या, वो ऑनेस्ट है। तो वो एफर्मेटिव सेंटेंस का जो मीनिंग था नेगेटिव सेंटेंस का भी वही अल्टीमेटली मीनिंग हो गया, पर है वो नेगेटिव क्योंकि हम लोगों ने एक नॉट यहाँ पे ऐड कर दिया है, ओके। उसके बाद है शी इज़ कम्फर्टेबल। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी इज़ नॉट अनकम्फर्टेबल। हमने फर्स्ट वाले में प्रीफिक्स क्या ऐड किया, ऑनेस्ट के आगे डिस ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे कंफर्टेबल के आगे हम लोग अन ऐड कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि उसका मीनिंग जो है चेंज नहीं होगा। उसके बाद एफर्मेटिव में बोला है कि फॉर वर्ड्स विथ सफिक्सेस, फॉर एग्जांपल इट वाज थॉटलेस ऑफ यू टू से सो। सो थॉटलेस मतलब यहाँ पे जो लेस है वो सफिक्स है, तो इसका बिना मीनिंग चेंज किए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इट वॉज नॉट थॉटफुल ऑफ यू टू से सो, ठीक है। तो थॉटलेस का जो मीनिंग है नॉट थॉटफुल का भी वही मीनिंग है, तो अल्टीमेटली द मीनिंग रिमेन्स द सेम। उसके बाद वाले में बोला है कि शी इज़ क्लूलेस अबाउट हाउ टू डू द वर्क। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि शी हैज़ नो क्लू अबाउट हाउ टू डू द वर्क। तो क्लूलेस का जो मीनिंग हुआ नो क्लू का भी वही मीनिंग है, तो अल्टीमेटली द मीनिंग रिमेन्स द सेम। उसके बाद यूजिंग नॉट प्लस ऑपोजिट वर्ड, ठीक है। तो जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय, इसका नेगेटिव कैसे बना दिया, ही इज़ नॉट अ बैड बॉय। तो हम लोगों ने नॉट ऐड किया और गुड का ऑपोजिट क्या होता है, बैड, ओके। तो हम लोगों ने इस तरीके से चेंज किया। उसके बाद दिस ड्रेस इज़ चीप, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, दिस ड्रेस इज़ नॉट चीप का ऑपोजिट एक्सपेंसिव। तो हम लोगों ने नॉट ऐड किया है और चीप का ऑपोजिट करके हम लोगों ने एक्सपेंसिव कर दिया है, चीप का ऑपोजिट करके एक्सपेंसिव किया है, ओके। उसके बाद बोला है कि यूजिंग नो वन, नथिंग, नोवेयर, एवरी वन फाउंड द प्ले इंटरेस्टिंग। तो एवरी वन उसका ही तो आप अगर ये सेंटेंस बनाए नो वन फाउंड द प्ले अनइंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑपोजिट कर दे रहे हैं अनइंटरेस्टिंग बना के, और एवरी वन की जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, नो वन यूज़ कर रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद दिस इज़ द ओनली थिंग आई वॉन्ट, उसके बाद उसका ही नेगेटिव हो जाएगा आई वॉन्ट नथिंग बट दिस थिंग। तो दिस इज़ द ओनली थिंग आई वॉन्ट मतलब कि उसको वही चीज़ चाहिए, आई वॉन्ट नथिंग बट दिस थिंग, उसको भी
इसका मतलब भी वही है कि उसको वही चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नो वन यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग नथिंग यूज़ कर रहे हैं, राइट। उसके बाद चेंजिंग ऑलवेज टू नेवर, तो यहाँ पे जैसे बोल दिया गया है देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर यू टू मेक एमेंड्स। एमेंड्स मतलब कि चेंजेस लाना। तो आपके पास हमेशा कोई ना कोई स्कोप होता है, कोई चांसेस होता है कि आप चेंजेस लाए। यहाँ पे ऑलवेज है, अब इसका ही नेगेटिव सेंटेंस जब बनेगा ऑलवेज की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, नेवर लगाएंगे। इट इज़ नेवर टू लेट फॉर यू टू मेक अमेंड्स, तो इसका मीनिंग भी सेम हो गया। उसके बाद चेंजिंग टू टू सो दैट, तो अगर किसी सेंटेंस में टू है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सो दैट लगा देंगे, ठीक है। द क्रैश विक्टिम वॉज टू वीक टू वॉक, इसमें द क्रैश विक्टिम वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक, तो यहाँ पे सो लगाया और हम लोगों ने दैट लगाया, पर मीनिंग जो है वो आपस में सेम ही रह गया, ओके। उसके बाद का टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स। तो अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस बाय एडिंग शॉर्ट क्वेश्चंस एट द एंड। तो किसी डिक्लेरेटिव से हम लोग इंटरोगेटिव में जा सकते हैं बाय एडिंग शॉर्ट क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस कहाँ पे होना चाहिए, मिडिल में नहीं और आगे भी नहीं, बट एकदम लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को ही बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग। फॉर एग्जांपल शी इज़ ब्यूटीफुल, तो ये डिक्लेरेटिव था, पर इसका इंटरोगेटिव जब हम लोगों ने कर दिया तो इज़न्ट शी लास्ट में अगर हम लोग लगा दें तो उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और क्योंकि हम लोगों ने एकदम लास्ट में इसको लगाया है तो इज़न्ट शी इज़ अ क्वेश्चन टैग, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दे दिया गया है कि नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी पॉजिटिव अगर सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, उसका नेगेटिव होता है। तो जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा आरंट आई होगा, आई एम अ स्टूडेंट आरंट आई। उसके बाद यू आर अ स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन टैग जो होगा वो फिर से इस हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव बन जाएगा, आरंट यू। वैसे ही ये सारे हैं, ओके। फिर जैसे फिर लास्ट में बोला गया है कि ही लिव्स इन पेरिस, तो यहाँ पे डज लिव जो है वो हिडन है, तो ये आपको खुद समझ लेना पड़ेगा, ठीक है। शी लिव्स इन पेरिस, तो इसका जो क्वेश्चन जो है वो कैसे बनेगा, डजंट ही, बिकॉज डज जो है वो हिडन है पर है तो अब डज का ही नेगेटिव वाला क्या हो गया, डजंट, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, डजंट ही। अब हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई क्वेश्चन पॉजिटिव होता है तो उसमें क्या लगता है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगता है। अब कोई सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो उसमें जो है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। जैसे कि आई एम नॉट अ स्टूडेंट, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, पर इसका जब क्वेश्चन टैग बनेगा तो एम नॉट यहाँ पे यूज़ किया गया है, उसका पॉजिटिव मतलब कि एम आई लगेगा, ठीक है। उसके बाद यू आरंट अ स्टूडेंट, तो आरंट जो है वो एक नेगेटिव है, फिर इसका क्वेश्चन टैग जो होगा वो आर यू लगेगा, ठीक है। ये आर यू जो है वो पॉजिटिव टैग है, ठीक है। फिर उसके बाद शी वोंट अराइव अर्ली, तो वोंट का क्या होता है, विल नॉट, तो विल नॉट का ही पॉजिटिव क्या हो जाएगा, विल शी। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, शी वोंट अराइव अर्ली, विल शी, राइट।